क्या कर रहे हो यहाँ इस खंजाड़े में? एक ये आम गिरा, ये कभी एक ताजा गिरा है। ये देखो पेड़ पागल हो गई। हम बोले अरे हम अकेले खेत में रह के क्या करेंगे? का सुनता ही कौन है? नहीं बहू का ही सारे सुनते अरे हैं। बेटा सारे ही तो सुनते हैं। जब से बहू आई ये हमारा मालिकाना ही खत्म हो गया। बहू को ही मालकिन बना दिए हैं। आधार कार्ड है बहू हमारा। नानी मैं कह रहा हूँ एक बार आई लव यू बोल दो ना नाना को। क्यों? नाना जी आप ही बोल दो। मुझे क्या जरूरत है आई लव यू बोलने? बोल दो ना, बोल दो, मेरे लिए बोल दो। करता ही नहीं तो बोलूं क्या फिर? मैं सॉरी बोल रही हूँ। ये कैसा सॉरी है? हाथ भड़का है तो पट्टू ही है। फिर अब ये सुलह किस बात की करवाना चाह रहा है? वो मरने वाली तो है नहीं और लड़ाई होगी। नानी बोलो भगोड़ा फोड़ दे तुम्हारा। तुम्हारा भकुड़ा जरूर फोड़ा बात। तो मित्रों नमस्कार प्रणाम। आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा गांव का दूसरा दिन है। सुबह हो चुकी है, 10 बज गए हैं करीब और अभी हम नहा धो के तैयार हैं। हम अपने रूम में बैठे हुए हैं, बल्कि दवा वगैरह भी खा लिया है हमने। और ये आपकी आंटी जी हैं। सभी को राधे राधे नमस्कार। सब तैयार होके हम लोग बैठे हैं। अभी बेटी दामाद इधर दूसरे 3 रूम लिए हैं। ये बढ़लगनी का रूम है, सिंपल है, ऐसे ही है। कमरा तो बड़ा है लेकिन वो वाले ठाट बाट नहीं है इसमें। अलमारी है उसमें, इतना धूल भरा है। अभी सब लोग उठते हैं, बच्चे लोग तो मिलवाते हैं आप लोगों को। हेलो। चाय वाय चलेगी? हाँ पापा। हम घर पे अपना बेल्ट भूल आए थे। यहाँ सुबह ज़रूरत पड़ी तो देख रहे हैं कि बेल्ट है ही नहीं। फिर यहीं जिस होटल में हम रुके हुए हैं वहीं पे निकल गए हैं यहाँ से, जहाँ मेरे चाचा जी और कजन ब्रदर रहते हैं। वहाँ जा रहे हैं हम लोग। हेलो एवरीबॉडी। बेल्ट अब मिल गई आपको? बेल्ट नहीं। खरीद के लाए इसी में तो ले। बेल्ट ये हर चाहिए। ट्रिप पे पापा बेल्ट भूल जा रहे हैं क्योंकि पजामा पहन के ट्रैवल करते हैं। हाँ। बेल्ट भूल जाते हैं, मम्मी का खून जलाते हैं। हेलो। ये हम हाईवे पे एक जगह रुके हुए हैं ढाबे में। यहाँ चाय वगैरह पी रहे हैं, कुछ मिष्ठान वगैरह भी लिया है हमने। क्या मिठाई ली हो? मिठाई वो वाली, वो जो ऊपर लगी है। वो बर्फी टाइप की है। क्या इतना टाइम कहाँ लगा था? वहाँ भी तो टाइम लग रहा है ना। तो अभी यहाँ वो कुल्ला लेने गए। बहुत देर हो गई क्या? हाँ ले लिए? हाँ ले लिया। तो जी मित्रों हम यहाँ पहुँच गए हैं अपने चाचा के घर पे। ये गाड़ी लग गई है, ये आम फरा हुआ है का इज्जत घर है। और ये देखिए ये भी आम फरा हुआ है पूरा। गर्मी बहुत है लेकिन पिछले 2 दिन थोड़ा आंधी बारिश हुआ था। नई बहू आती है तो दही और चीनी देते हैं ना शुभ के लिए। शुभ होता है। बेटी भी आई है शादी के बाद पहली बार। हाँ। बहू भी आई है तो मुँह मीठा कराया जा रहा है। और ये लोग हैं दोनों मेरे छोटे भाई की पत्नी हैं। अरे खुश रहो, दूर से ही दूर से ही। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और ये यहाँ ये लोग कोठरी में बैठ गए हैं आके धूप से। प्रतीक कह रहा है कि मैं तो सोच रहा था गांव जा रहे हैं तो नीम का पेड़ होगा, खाट होगी, ऐसा कुछ होगा। तो नीम का पेड़ है ना? बोला ये सब भी है। वो सब चारपाई लगा के पंखा है, ऐसे अजीब गरीब सी आवाज है, ऐसे कौन सा पंखा करता है? ऐसे कोई पंखा नहीं करता है। बाकी नीम का पेड़ है, आम का पेड़, आम पूरा फरा हुआ है। देखो 2-3 पेड़ आम के हैं फरे हुए हैं सारे। अरे इसमें से तो वो निकल रहा है, रस निकल रहा है आम का। ये कहाँ से तोड़ा? दबा मत उसको, दबा मत। ये वहाँ से पेड़ से तोड़ा था अभी तो। किसी और के खेत में से तोड़ा था, लोग खेत वाले ने यहाँ पे काटा था। नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। उसमें कोई खड़ा नहीं था। हाथ नहीं लगाना, नहीं ना, वो खुजली होती है इसमें। है हाँ हाँ। भैया की पीठ पे रगड़ दे। तो जी ये देखिए खातिरदारी। इसके पहले लड्डू, रसगुल्ला, बर्फी सब काटा है इन्होंने। और अब चल रहा है ठंडा। ठंडा में स्प्राइट आया हुआ है। और ये लोग कहते हैं हम डाइटिंग पे है, डाइटिंग पे है। नहीं तो डाइटिंग वाले कहाँ खाए हैं? वो खा चुके पहले। डाइटिंग वाले कुछ नहीं खाए हैं। ये सब साफ हो जाता है, ये सब नमकीन साफ हो जाता है। मिठाई भी 7-8 तो खत्म हो जाता है। वो देखा, वो नीम का पेड़ और ये खाट पड़ी है इधर। ये देखिए गांव की मस्ती। खाट आ गई है, ये खाट पे बैठे हैं लोग, मस्ती कर रहे हैं। प्रतीक फुटबॉल हो गया तुम्हारा? फुटबॉल तो हो गया, मामा को नटनाट कर दिया। अच्छा। बहुत बुरा आ रहा है मामा को। नहीं ये तो उसका पहनता है क्या नाम है, जर्सी रोनाल्डो का।
रोनाल्डो और ये रोज जाता है वहाँ रोनाल्डो डी कैप्रियो एकेडमी में जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोनाल्डो की मौसी। मौसी अरे पापा इधर खाट पे बैठ के तो बहुत मजा आ रहा है। यही तो एक जिंदगी है कि पेड़ के नीचे खाट हो, हाँ। खाट के इसमें हवा में हल्की सी अब चल नहीं रही, खाट की हवा नहीं, हवा में खाट पे लेटे रहे, लेकिन इसमें हवा चल नहीं रही है। हवा बंद हो जाती है ना कभी कभी। अरे शुक्र करो यहाँ लाइट नहीं थी 2 दिन से, आज आप आए तो लाइट आ गई। हाँ वो नीचे से सपोर्ट दे रखा है, नहीं तो वो टूट जाएगी डाली। ये देखो, ये आम पूरा फरा हुआ है। ये 2 पेड़ है ना, तो कभी एक साल एक आता है, दूसरे साल दूसरा आता है। 2 नहीं पापा, एक ही तो है। इसी में कुछ पार्ट में ना अच्छा ये 2 पेड़ हो गए आधा आता है, कुछ में दूसरी साल आता है। ये देखो। पापा, ऐसे तो 3 हो गए, 3 निकल रहे हैं अलग अलग। हाँ वैसे ही है, मतलब पूरा हर साल ना इकट्ठा। ये देखो डाली के अंदर हाँ वो ये लगे हुए, वहाँ लगे हुए। ये देखो ना कितना नीचे, यहाँ पर ये देखो। हाँ क्या ऐसे तोड़ ले आदमी। वो देखो कितना नीचे, पट्टू से भी छोटा बच्चा वो तोड़ लेगा। कितना नीचे लटका हुआ है, जमीन पे टच हो रहा है। यही जब आंधी वगैरह आती है ना, ये टूट टूट के अपने आप गिरते हैं। और ये पौधे किस चीज के हैं? ये क्या हो रहा है? टमाटर? ये भिंडी है। अच्छा भिंडी हो रही है। हाँ ये देखो मजा। ये है भरभरा के फरा हुआ है। ये नारियल का पेड़ है। क्या कर रहे हो यहाँ? फोटो सेशन। अच्छा वहाँ तक फोटो सेशन हो रहा है। वहाँ वो कर रही है। मम्मी अपना बचपन का खेल खेलेगी। जब वो छोटी थी तो वो अरबी के पत्तों पे 2 बूंद पानी डालती थी। ओह अरबी जब का वो पत्ता। 2 बूंद पानी डलता था हाँ। तो उसके ऊपर से ऐसे धीरे धीरे गिरता था, तो वो देखने में अच्छा लगता था। तो वही वो कर रही है। तो जी मित्रों, अब हमारा यहाँ खाना पीना हो गया है, रेस्ट भी कर लिया हमने अच्छी तरह से, और बहुत दबा के खवाई हुई है। फिर उसके बाद ठंडा भी पिए हैं। क्या कर रहे हो यहाँ इस खंजाड़े में? एक ये आम गिरा, ये कभी एक ताजा गिरा है। ये देखो पेड़। पागल हो गई। पूरा पेड़ ही पकड़ लिया अरे वैसे मत तोड़ो, वैसे मत तोड़ो। तोड़ना नहीं है। अरे वो अभी कच्चा है। नहीं कच्चा है वो, कोई बात नहीं, तोड़ लो। वहाँ से पक्का तोड़ लो ना देखना उधर लेकिन से। उससे बच के, उसके जो चोप होता है उससे बच के। उसका जो पानी निकलता है ना वो बहुत गिर जाएगा। फेस पे ना गिराना। ये ना नहीं आओ इधर। क्या करूं? पता नहीं, वो मत तोड़ो, नहीं खराब होगा। नहीं बेटा नहीं, वो खाना। देखो इतना गिरा पड़ा है। प्रतीक यहाँ 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 ये पेड़ पर चढ़ गया, आम के पेड़ पे। और वहीं आसपास में आम दिख रहा है कहीं? हाँ वो जो ऊपर ये ज्यादा हाथ नहीं मारना। ये देखना ताजा ताजा एकदम आम गिर रहा है। ये चढ़े कैसे तुम? चढ़ गए ऐसे। पतला है, लंबा है। ये देखना। यदि गिरना मत, गिरना मत। या मामा आ रहा है, इधर से पकड़ लेगा ना, अमन पकड़ लेगा। चींटे भी इतनी पतली डाली पे भरोसा मत कर। जैसे बड़ा हो रहा है, गिर क्यों जा रहा है आम? तो जी हम यहाँ से विदाई लेते हैं, और ये विदाई लेते हुए मेरी धर्मपत्नी जी, देवरानी लोग इतनी ये लोग अच्छी देख अच्छी रहे हमारी हैं। देवरानी बहुत सेवा किया तुम लोगों ने भाई, बहुत सेवा की है। जब से हम आए तभी से सेवा में लगे हुए हैं आप लोग। सारी देवरानी और अच्छी मिली है। भगवान भला करे आप सबका, भगवान आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दे, खूब आगे बढ़ो तुम लोग। हाँ सुते रहो शरीर से। तो मित्रों हम पहुंच गए हैं यहाँ वेन्यू में, होटल में, या जहाँ पे तिलक है। राधे राधे सभी को नमस्कार। हम लोग शादी में नहीं, तिलक में पहुंच गए हैं। सब लोग तैयार हैं। ये साड़ी मेरी छोटी बहू ने दी है, रश्मि ने, डब्लू की वाइफ ने। अच्छा लग रहा है बाबा? बहुत बढ़िया, बहुत बस अब हम लोग एंटर कर रहे हैं तिलक के लिए। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, इतना टेंशन में क्यों हो तू? टेंशन में नहीं हो, गर्मी में है। अब टेंशन थूक दो और एंजॉय करो इधर मस्ती से। अरे पा लगी भुला गई लिखा तो दोस्तों ये भाभी जी है मेरी, बहुत मजाक किया है और बहुत मजाक करती हैं ये, हंसाने के लिए लोगों को। हम ऐसा ही हंसाती रहती हैं, खुश रहे ली या खुश रखे ली सब। ये भरत मिलाप अच्छा है। अरे मलता फुआ है का पा लगी। अरे अनीता, अरे तो अभी लोग को करना ही पड़ेगा। रानी के तिलक की शादी अभी ना सकेले गए। अभी तो घर की शादी थी ना, इसमें तो सारा है आपके लोग को करना ही है। राहुल की शादी तो करो पक्की, फिर आप देखो क्या करोगे। ये मेरी बड़ी दीदी हैं, उनकी बेटी ये है, एक बेटी हो रही। तो जी मित्रों अभी हम निकले हैं गोरखपुर में होटल से, क्योंकि कल रात को तो हम बड़हलगंज में बहुत उठा पटक हुआ हमारा, बहुत परेशान थे। होटल भी सही नहीं मिल रहा था, बच्चे सारे परेशान हो रहे थे। इसलिए हम कल की रात में तिलक का प्रोग्राम करके
और गोरखपुर में आ गए। यहाँ रात को हम 12:30-1 बजे करीब होटल लिया हमने, चेक इन किया। उसके बाद फिर देर रात सोए हैं और अभी उठे हैं। अब उठ के हम जा रहे हैं अपने गाँव। सभी को राधे राधे। सभी को राधे राधे नमस्कार। मेरा नकल करते हो? चलो इसी बहाने भगवान का नाम तो लेते हो, तो लिया। राधा रानी का नाम तो लेते हो। ये 25 साल के बाद जा रही है गांव अपने। अब जहाँ पैदा हुई है उस जमीन पे जा रही है। 25 साल से ज्यादा हो गया। तो पहली बार जा रहे हैं। 26 हो गया। हाँ, ये बच्चे तो पहली बार जा रहे हैं। आप अच्छी तरह से गाँव देख लो, आके इधर ही खेती वेती कर रही है। ये तो कहती मम्मी खेत में घर बनाओ। हम बोले अरे हम अकेले खेत में रह के क्या करेंगे? का सुनता ही कौन है? नहीं, बहू का ही सारे सुनते अरे बेटा सारे ही तो सुनते हैं। आप क्यों निराश होते हैं? जब से बहू आई हमारा मालिकाना ही खत्म हो गया। बहू को ही मालकिन बना दिए हैं। आधार कार्ड है बहू हमारा। मालिकाना तो आपको बहू के आने से पहले भी नहीं था। लॉकर की चाबी बहू को दे दिया। खराब सोची थी उससे कहीं ज्यादा निकली। कह रहे लॉकर की चाबी बहू को दे दिया हाँ, है। दे दिया है भाई, संभालो अपना तिजोरी। बहू लॉकर खाली कर दी है। नहीं, बहू लॉकर खोलिए खाली ही था। ये तो सच है, ये तो सच है। उस लॉकर में जमीन के पेपर थे, उस जमीन पे पहुंचे तो वहाँ किसी और की बाउंड्री थी। कोई कब्जा कर चुका था। सही बोल रहे हैं। नहीं, जमीन को तो किसी का बाप भी नहीं ले पाएगा। अरे नहीं, खेत है हमारा। खेत तो कोई नहीं ले पाएगा। कहीं हो कोई बात नहीं ले पाएगा। हाँ, इनके वही नाम वाले से ले लेते हैं। इनके नाम से कौन ले लेगा? सब जगह दर्ज है। अरे बहू के पास बहुत है तिजोरी में। बहू की तिजोरी क्यों आ गए? बहू की तिजोरी वाली बात ही नहीं थी। नहीं मतलब हमारे तिजोरी में बहुत कुछ है। नहीं, ये कह रही बहू तो चलती नहीं, हम तो बहू के भरोसे ही चलते। ये हरदम क्योंकि कहते देखो हैं डिपेंडेंसी मेन चीज है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ना, डिपेंड हो गए तो बहू बेटों पे हमारा कहते बच्चों के बिना कहाँ जाएंगे। हाँ, उम्मीद बढ़ती जा रही है। अब बहू तो आपकी खुद चलती फिरती धन लक्ष्मी आई है। और हाँ, क्या चाहिए सही आप बात लोगों है। को? हाँ। बड़ा मस्का लगा रही है। हाँ, पता नहीं क्यों हकीकत है ये। क्या मस्का क्या है? अचानक बहू की इतनी तारीफ क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मामी, इसमें अपनी कुछ तिजोरी- तो झूठ है। कुछ तो लोचा है। ना, इसमें कुछ अपनी हो खाली रहा है ना है। तिजोरी। कोई इसके पीछे षड्यंत्र है। राधे राधे श्याम मिला दे। जब मथुरा वृंदावन जाओगे तभी तो मिलेंगे श्याम। मैं तो कब से बोल रही हूँ, चलो नहीं, ठंडा मौसम आने दो। वृंदावन स्वीट्स थी। वृंदावन स्वीट्स में अमृत दही है। वृंदावन स्वीट्स पे वो आ गए। मैं वृंदावन स्वीट्स की बात कर रही थी। नहीं, ठंडा मौसम में डाइटिंग का असर आ गया। छोले भटूरे खाने हैं। मेरे को अगर एक बार डाइट तोड़ने का मौका मिल गया ना, ये पता है ना, अभी गांव जाके पहले खेत जाना है, टमाटर बैंगन काट के लाने हैं। है हाँ, इस खेत टाइम से। पे यही होगा। मिर्ची होगा, खेत टमाटर जाके होगा। खुद लेके आना है। ये रसम है ना उनकी। ये 25 साल के बाद जाएंगे ना, इससे कराएंगे साल का मिलाती धूप में। खुले खेत में घूम घूम के पकाना है और ट्यूबवेल में छे। नहाना है। अभी ये नदी है, देखिए राप्ती नदी बोलते हैं इसको। अभी तो पानी काफी कम हो गया है। ये बाढ़ के टाइम में, बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा इसमें ओवरफ्लो होता है पानी और ये खतरे के निशान से ऊपर चले जाती है। पहुंच गए हैं लोग घर पे। चाचा जी का खेत से गेहूं लाके काट के रखे हुए हैं और इस घर में आलू भरा हुआ है और यहाँ नीचे भी आलू है। मोटी हो गई। जी हम अब विदा ले रहे हैं गांव से। टाइम बिल्कुल नहीं था। टाइम के चक्कर में भी अविनाश के मामा के वहाँ जाना। वहाँ से बहुत फोन आता ना, उनके लंच वंच के लिए बोल दे ले। खाना बन गया वहाँ। हाँ, परेशान बन। ये है वो गढ़ही, देखो इसे भैंस नहा रही है। इसमें मछलियाँ भी बहुत हैं। पानी इकट्ठा होता है, बरसात का पानी, और गर्मियों में यही पानी मवेशी वगैरह पीते हैं। और सामने आ रही है ये अपनी बसवारी, इसमें से बांस निकलता है, बम्बू। ये बसवारी भी हमने ही लगाया हुआ है। ये देखिए बम्बू ना, मैंने लगाया हुआ था ये बम्बू। हाँ, मेरे को एनर्जी फील हो रही है थोड़ी। एनर्जी हो रही ना थोड़ा फील। हाँ। भाई साहब ये बड़े बड़े कारपोरेट्स वगैरह ने ना ये जमीन लीज पे ले रखी है और ये सारे फसली जो सब्जियां होती हैं, खीरे होते हैं, टमाटर होते हैं, करेला है, पूरी सब्जी मतलब यहाँ से लोगे ये राप्ती के किनारे तक दोनों साइड
यहाँ पूरा ट्रक आते हैं और यहीं से लोड होके जाते हैं सीधा मंडी। ये जो लोकल मंडी होगी, बढ़लगंज जैसी वाली मंडी। हाँ हाँ। तो जी अब हम पहुँच गए हैं अविनाश के मामा के घर, बछिया वही गाय, उधर बड़े भैया का घर है। भरत मिलाप शुरू हो गया। खुश रहो बेटा, खुश रहो जी। यहाँ प्रतीक का एंजॉयमेंट हो रहा है, ये फुटबॉल खेल रहे हैं ये लोग। वो यहाँ से क्या होता भाई? बातचीत चल रहा है। अच्छा, हाँ बातचीत चल रहा है, बैठे हैं हम लोग गप्पे मार रहे भाई बहन, और पब्लिक उधर चली गई है। भैया बहुत दिन बाद मिलल बाना तुमके। पब्लिक और उधर कर रही है, आपकी चुगली हो रही है। अच्छा तो जी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं शाम को, यहाँ से विदाई हो रही है हमारी। मेहंदी का प्रोग्राम तो अभी चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों को निकलना है जल्दी, क्योंकि यहाँ से गोरखपुर जाना है अभी। तो देखिए अब यहाँ से हमारी विदाई हो रही है। ये जितना मैं करती हूँ उतना बढ़ता जाता है, आप लोगों को क्या करूँ। बाय 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 मौसी। आज हम रुकने वाले थे यहाँ, लेकिन अब संजोग ऐसा बन रहा है कि हमें एक दिन कम करके अपना आज ही हम दिल्ली निकलने का प्रोग्राम सोच रहे हैं। वो इसलिए भी सुविधा है कि हमारे पास अपनी गाड़ी हमने हायर कर रखा है, तो जब मर्जी जहाँ मर्जी जा सकते हैं। इसलिए यही डिसाइड हुआ कि चलो एक दिन पहले ही चल लो। और उधर थोड़ा बॉर्डर पे भी टेंशन वगैरह चल रहा है, वो भी लेके घबराहट हो रही है कि हम कहीं फंस न जाए किसी जगह पे। हम तो अपनी गाड़ी से निकल भी जाएंगे, थोड़ा इन लोगों के फ्लाइट का चक्कर है जो बम्बई से आए अविनाश, तो इसलिए घर चले जाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। बहुत सारे एयरपोर्ट्स वगैरह बंद हो रहे हैं। हमारे सैनिकों को नमस्कार नमन करती हूँ, वो लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख लगता है उन लोगों का मेहनत और तपस्या देख के, अपने जान की बाजी लगा के हम लोगों को बचाने के लिए बॉर्डर पे खड़े। सबको नमन करती हूँ मैं, अपने देश के, भारत देश के सभी सैनिकों को नमन करती हूँ। भारतीय सेना को हमारा बहुत बहुत सलूट। अब बहुत बहुत आशीर्वाद है, जिनकी वजह से हम आज सुरक्षा में हैं, सुरक्षा के घेरे में हैं, सुरक्षित हैं, कि हम आराम से चैन से सो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और सैनिक हमारे बॉर्डर पे। मेरे एक सैनिक को कुछ होता है तो मेरा दिल बहुत फटता है, बहुत दुख होता है मुझे, बहुत सहना मुश्किल है। लेकिन हमें भरोसा है, हमारी सेना बहुत मजबूत है, हम सब सेना के साथ हैं अपने। तो मित्रों इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं। अविनाश का फोन आ गया है, नीचे ब्रेकफास्ट लगा हुआ है हमारा। ब्रेकफास्ट पे आ गए हैं सारे लोग, एक टेबल पे देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारे लोग खा रहे हैं, सब भूखे लगे हुए हैं, कितने दिन से खाया ही नहीं इन्होंने। आज हमारा जल्दी जाने की तैयारी हो चुकी है, एक दिन पहले निकल रहे हैं, शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो इस समय देश के हालात चल रहे हैं सभी को पता है। तो हम लोगों ने कल जितने हंगामे मचा लिए, मेरे ख्याल से काफी था, बहुत ज्यादा था। पापा मन तो आपका भी था कि मैं बीच में आऊँ डांस करने, लेकिन आए क्यों नहीं आप? नहीं आता नहीं, थोड़ा ना हेजिटेशन होती है मुझे, क्योंकि हाथ पैर तो कुछ हिलता नहीं है। जीजू ने जितनी हेजिटेशन कल निकाली है अपनी। नहीं ये तो जीजू आपको क्या हुआ था कल? नहीं ये तो डांस वगैरह कर लेते, फंक्शनल तो कर लेते हैं ऐसे। तो जी अब हम यहाँ होटल से चल रहे हैं, ये लोग सारे तैयार हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं। गुरु गोरखनाथ महाराज की ये रामगढ़ ताल है जो गोरखपुर का ये मेन चीज है, ये इतना बड़ा ताल, और ये पानी कितना ब्लू पानी है देखना। और इसमें देखो इसका पानी वो दुबई के वहाँ लेक वगैरह में जो पानी था ना, वैसे कलर का लग रहा है यहाँ। अभी आगे देखना कितना हैपनिंग प्लेस बना हुआ है, काफी बड़े एरिया में, इतना तो मुझे भी नहीं पता था इतना बड़ा एरिया में।
नानी जी क्या हुआ, क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? कुछ नहीं। नानी जी ने फफेड़ दिया। नानी इधर तो देखो, मैं कह रहा हूँ एक बार आई लव यू बोल दो ना नाना को। क्यों? अरे एक बार बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? बोलने से होता है क्या? करते हैं, करने से होता है, बोलने से होता है। तो एक बार बोल तो दो। आप नहीं, आप करते तो हमें भी पता है, लेकिन बोल तो दो एक बार। वो उदास बैठे हैं नानी। अरे वो नहीं उदास होते हैं। उदास है वो, देखो तो एक बार मुड़ के उनको। नानी सुनो तो, एक बार तो बोल दो आई लव यू। बोल दो ना नानी। नाना जी आप ही बोल दो। मुझे क्या जरूरत है आई लव यू बोलने? बोल दो ना, बोल दो, मेरे लिए बोल दो। अरे करता ही नहीं तो बोलूं क्या फिर? नानी 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 प्लीज, नहीं बाबा, नानी हमारी कसम है। नानी प्लीज, आज तक कभी बोला ही नहीं मैं। नानी नानी तो आज प्लीज। बोल दो ना नहीं नानी नहीं नहीं प्लीज। नहीं, मैंने जो डांटा है उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। हाँ सॉरी बोल दो, चलो सॉरी। सॉरी बोल रही हूँ मैं। उनको देख के तो बोलो, ये आगे के ट्रक ड्राइवर को बोल रहे हो। मैं सॉरी बोल रही हूँ। ये कैसा सॉरी है? हाथ अरे हाथ दो ना नानी, दो हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। नानी ये नाना जी ना पिछले 2 घंटे से मुस्कुराए नहीं थे। आप लोगों को बताओ, बहुत बड़ी गलती किए हैं, इसलिए मैं गुस्सा हूँ। अरे लेकिन नाना जी, मुझे पसंद नहीं है वही काम। लेकिन नाना जी 2 घंटे से मुस्कुराए नहीं थे। आपका सॉरी सुनते जो मुस्कुराए हैं ना, वो उनका जो वनवास था ना, इतने सालों से सॉरी ना सुनने वाला, वो आज पूरा हो गया। आई लव यू बोल दो नानी अब तो। आई लव यू बोलने में क्या दिक्कत है? अरे सॉरी और आई लव यू में फर्क है। नानी हमसे प्यार करते हो ना? गलती वो किया, सॉरी मैं बोल रही हूँ। अब उसके आगे तू क्या चाहता है? आई लव यू बोल दो, ये चाहता हूँ। प्यार का इजहार कर दो उनको। ओहो हाँ नानी। प्यार है ही नहीं हम दोनों। नानी वो तो इस बात पे भी मुस्कुराए हैं। नानी वो तो इस बात पे भी हंस पड़े। नाना जी बक कह रही हैं। बोल दो আমি তোকে ভালোবাসি। नानी बंगाली में बोल दो ना, हम ही तुम्हारे भालोबाशी। सारी लड़ाई इस पट्टू ने करवाई है मम्मी की। अच्छा हाँ, I love सारी you। बातें बोल रहा है तू। आई लव यू तो बोल रही मत, आप बोलो इलू 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 बोल दो। चलो ये भी अच्छा नाना जी platform हो गया। भड़काया तो पट्टू ही है, फिर अब ये सुलह किस बात की करवाना चाह रहा है? वो मानने वाली तो है नहीं और लड़ाई होगी। नानी बोलो भगोड़ा फोड़ दे तुम्हारा। तुम्हारा भकुड़ा जरूर फोड़ा। नाना जी भकुरा फोड़ देव का मतलब क्या होता है? सर फोड़ना ना, थोपड़ा तोड़ दे। आज पट्टी की कुछ जगह देख रही हूँ। कभी मारी नहीं हूँ ना, अभी तो मारना प्रतीक को ही फफेड़ दो आज। और नाना का नंबर छोड़ो, और नया शिकारी शिकार पकड़ लो अपना। नानी लगाया बजाया खूब, आज अब सुलह करा रहा है। और लगाई दे भैया, या इसे बोल दे भैया, इस नई यहाँ को बनी जहाँ की भैया। राधे राधे राधे। आशीर्वाद दे दो बच्चे को, जा बच्चे को आशीर्वाद दे दो बाबा। राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये हमारा तीसरा पड़ाव है। अभी भी मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर से ऊपर ही है आगरा यहाँ से। फुटबॉलर देखिए रोनाल्डो। रोनाल्डो, हाँ जी रोनाल्डो अपना फुटबॉल हाथ में ही लेके चल रहा है। तो मित्रों रात के इस टाइम 2:30 बज रहे हैं और हम सुबह करीब 11:30-12 बजे के करीब चले हुए हैं गोरखपुर से, और 3-4 जगह हमने बीच बीच में रेस्ट किया है, चाय पानी करते हुए आ गए हैं। ये ट्रिप हमारा बहुत उठापटक वाला, कुछ खट्टा कुछ मीठा अनुभव वाला था, और इसी के साथ हम आज ये पूरे ब्लॉग का समापन करना चाहेंगे। तब तक के लिए ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।